इंग्लिश लेक्चर 14 पार्ट 3। हमने पीछे पास्ट टेंस किया, उसके बाद प्रेजेंट टेंस किया, अभी हम फ्यूचर टेंस में आ रहे हैं। आप लोगों को ये बात मैंने बता दी कि पास्ट टेंस होगा तो भी टाइम रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर टेंस होगा तो भी टाइम रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। केवल प्रेजेंट टेंस में टाइम नहीं जरूरी होता है, वो स्यूडो रूप में होता है, यानी कि जस्ट नाउ, नाउ, नाउडेज, तो स्यूडो रूप में नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन फ्यूचर में और पास्ट में आपको टाइम देना ही पड़ता है। इनडायरेक्टली कभी कभी वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन जब तक आप टाइम रेफरेंस देंगे नहीं तो उसका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट नहीं जाता, क्लियरली नहीं जाता। इनफैक्ट वो फ्यूचर या पास्ट की कैटेगरी में ही नहीं आ पाता। नॉनदलेस सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे हम, तो मोहन विल कम टू द भी लगा सकते हैं। एक बात बीच में और बोलना चाहता हूं कि कब सेंटेंस में द लगेगा और कब नहीं लगेगा, अगर इसकी विवेचना रीडर्स ने, राइटर्स ने कर ली तो इंग्लिश का अच्छा खासा ज्ञान आपको आ जाएगा। तो द कब लगता है कब नहीं लगता, ये लंबी बात होगी। फिलहाल के लिए राम विल कम टू दी बर्थडे पार्टी। अब व्हेन इज द क्वेश्चन। राम विल कम टू दी बर्थडे पार्टी टुमारो, तो कल आएगा। तो यहां पर ये जो टुमारो है ये है फिर से टीएफ, यानी कि टाइम रेफरेंस। हरीश विल बिकम अ डॉक्टर, मतलब कोई वाक्य होगा, कोई इंस्टेंस होगा, कोई इंसिडेंट होगा, तो वो हो गया राम विल कम टू बर्थडे पार्टी। जैसे आई विल गो टू पिकनिक टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट मंथ। आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर यहां पे टाइम रेफरेंस है। तो जो भी काम मैं बाद में करूंगा, चाहे 1 मिनट बात करूं, चाहे 1 साल बात करूं, चाहे 1 महीने बात करूं, वो फ्यूचर टेंस है एंड बिकम्स सिंपल फ्यूचर। आपको मैंने ये चीज बता दी थी कि जितने भी मॉडल होते हैं, भूलिएगा नहीं, जितने भी मॉडल होते हैं, यहां पर ये मॉडल विल है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हमेशा ध्यान रहे। अब वो व्यक्ति कभी जीवन में कोई काम करेगा या कुछ होगा या बन जाएगा, वो भी सिंपल फ्यूचर कैटेगरी में होता है, यानी कि हरीश विल बिकम अ डॉक्टर। कब? अब ये वेग है, वन डे। हरीश एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मान लो एमबीबीएस की डिग्री कर रहा है, ट्रेनिंग में चल रहा है, तो हरीश विल बिकम अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में बन जाएगा। तो यहां पर आप प्लीज बात समझिए, ये जो टाइम रेफरेंस है जिसे मैं टीएफ बोल रहा हूं बार बार, ये एग्जैक्ट भी हो सकता है जब आपने बिल्कुल डॉट टाइमिंग दी है, और ये वेग भी हो सकता है। वेग मींस अनक्लियर, वो कब होगा पता नहीं, लेकिन रेफरेंस आप दे रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, बार बार बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगी है, आईएनजी फॉर्म लगी है तो V1 लगी है। यहां पे विल है क्योंकि टेंस फ्यूचर है, और विल जब लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को रिलेट कर रही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल को रिलेट कर रही है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है कि भविष्य के किसी टाइम पे कोई काम हो रहा हो। पास्ट में क्या था, पास्ट के किसी टाइम पे कोई काम हो रहा हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है कि अभी कोई काम हो रहा हो। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है रवि विल बी स्विमिंग इन द मॉर्निंग। अब मान लो मेरा दोस्त रवि के पास मिलने जा रहा है, तो मैं अपने दोस्त से बोलूंगा आप रवि के पास सुबह मत जाओ मिलने, क्योंकि रवि सुबह माने हम कल की सुबह की बात कर रहे हैं, रवि सुबह तैर रहा होगा, क्योंकि रवि एक स्विमर है, वो सुबह तैर रहा होगा, ऐसा मेरा आकलन है। यानी कि कल सुबह, जो कि एक टाइम फ्रेम है, रवि तैर रहा होगा, यानी कि कोई क्रिया हो रही होगी। तो भविष्य के किसी टाइम पे जब कोई क्रिया हो रही होगी ऐसा आपको समझ में आता है, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो रवि विल बी स्विमिंग इन द मॉर्निंग। अभी इन द मॉर्निंग ऑब्वियसली यस, अगली मॉर्निंग है, बीती नहीं है, तो इन द मॉर्निंग टुमारो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रवि कल सुबह तैर रहा होगा, तो यही टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहां पे फ्यूचर परफेक्ट क्या है, भविष्य के किसी टाइम पे काम खत्म हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा दोस्त मेरे से पूछता है सुबह मैं नहीं जाऊं तो कब जाऊं मिलने, तो मैं बोलूंगा सुबह जाओ, लेकिन आप 8 बजे या 10 बजे के बाद जाओ। तो रवि अपनी तैराकी, तैरना खत्म कर चुका होगा, कितने बजे, वही फ्यूचर का एक टाइम है। तो इट इज लाइक रवि विल हैव फिनिश्ड स्विमिंग। तो रवि तैरना खत्म कर चुका होगा, कब, बाय 8 AM, यानी कि आप मिलने कब जाओ, 8 बजे के बाद जाओ। तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट ये बताता है, परफेक्ट का मतलब है काम खत्म हो जाना, हो चुकना। तो भविष्य के किसी टाइम पर काम खत्म हो गया होगा, अगर ऐसा मेरा अनुमान है, तो वो टेंस होगा मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि हमें ऐसा लगता है, हमारा ये मानना है कि भविष्य के किसी टाइम पर वो काम चल रहा होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट इसलिए लगाए कि वो काम अभी भी हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम ये मानते हैं कि भविष्य काल में, भविष्य के किसी टाइम पे वो काम हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम अभी शुरू हो गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, समझिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि वो ये बोलता है कि वो काम अभी तो चल रहा है, भविष्य के किसी टाइम पे भी वो चल रहा होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो मोटे तौर पे देखेंगे तो परफेक्ट है तो हमने यहाँ पर हैव लगाया हुआ है, कंटिन्यूअस है तो हमने यहाँ आईएनजी लगाया है, आईएनजी है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, हैव है तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, और वुड इसलिए लगाया, वुड के बदले हम विल भी लगा सकते हैं। अब कब विल लगाते हैं, कब वुड लगाते हैं, ये लंबी बात होगी, फिलहाल बताना। तो विल या वुड कुछ भी लगा लीजिए। तो विल या वुड बताने से क्या होगा, फ्यूचर। रिपीट करता हूं, फ्यूचर है इसलिए विल वुड लगाया, परफेक्ट है इसलिए आपने हैव लगाया, विल या वुड लगा है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मानते हैं हैव को, हेड यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है, क्योंकि हैव या हेड लगा है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी का बीन हो गया, बी फर्स्ट फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर V1 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा है, आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो हमारे तीनों वर्ड को ये रिलेट कर रहा है। फ्यूचर के लिए विल वुड लग गया, परफेक्ट के लिए हैव लग गया, विल वुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, हैव जो लगा हुआ है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन आ गया, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ गया, आईएनजी है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है, आपको समझना पड़ेगा। जब हम टेक्निकल रूल्स बताएंगे तो बताएंगे आपको कब बीन लगता है, कब हैव लगता है, कब विल या वुड लगता है। तो ये सेंटेंस क्या है, विराट कोहली जो हमारे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट कप्तान है इंडियन क्रिकेट टीम के, तो वो अभी भी खेल रहे हैं क्रिकेट, और हमारा ये मानना है कि आगे भी खेलते जा रहे होंगे। तो अभी भी काम चल रहा है, आगे भी किसी पॉइंट पे काम चल रहा होगा, यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ काम हुआ और कुछ काम हो रहा होगा। तो सेंटेंस इज विराट कोहली विल या वुड, विराट कोहली विल हैव बीन प्लेइंग फॉर इंडिया टिल 40। अब एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है, तुमने टिल लगाया, तो विराट कोहली टिल 40 तक भारत के लिए खेलते जा रहे होंगे, अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन अगर 40 तक नहीं, हम बोले रिटायरमेंट तक खेल रहे होंगे या खेलते जा रहे होंगे, तो हम यहां क्या लिखेंगे, अंटिल हिज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट कब होगा पता नहीं है, तो जो चीज पता नहीं होती उसके लिए हम अंटिल लगाएंगे, जो पता है, एग्जैक्ट है, डॉट है, उसके लिए हम टिल लगाते हैं। ये भी इंग्लिश का एक एरर है। तो इन सब बातों से हमने समझा कि हम फ्यूचर टेंस को कैसे समझ रहे हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी बातों को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेक्निकल रूल्स के साथ, एक एक टेंस को कई सारे सेंटेंसेस के साथ, कई सारे एग्जांपल्स के साथ और उनके रूल्स के साथ हम पढ़ेंगे। आपको ट्यून्ड रहना होगा, टोन्ड रहना होगा, तभी इंग्लिश में आपकी कमांड आ पाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल देन, गुड बाय।